राधेश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में अपन समांतर श्रेणी का पार्ट 2 लेके आए हैं और जिसके अंदर अपन समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अपन थोड़ा सा रिवीजन करें। समांतर श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करने का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अंदर अपन ने यहाँ पर ये पढ़ लिया था कि a का मतलब होता है प्रथम पद, a का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको a से करते हैं। n का मतलब यहाँ पर पढ़ा था पदों की संख्या। n का मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पर अपन ने यह चीजें पढ़ ली थी और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है उसको ज्ञात करके इस प्रकार से किया जाता है। तो समांतर श्रेणी का अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लें कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इस तरीके से इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने टोटल पद हो गए कि भाई 1 2 3 4 5 6 पद है। तो इसके अंदर ये जो 6वां पद है, 6वां पद है और ये प्रथम पद है आपका फर्स्ट है। तो समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो आपका 12 रहेगा, जिसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि 6 पदों की समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 12 है या 12 कह सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से अपन समांतर श्रेणी के अंतिम पद और nवां पद में ये संबंध निकालते हैं कि सेम फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो इसके अंदर अपन ये चीजें पढ़ी है कि समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद कहे या nवां पद कहे, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर जो सार्वंतर होता है हमेशा वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। इस चीज को भी अपन ध्यान से समझते रहेंगे। यहाँ पर अपन समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उस पर आधारित अपन कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जिसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें कि समांतर श्रेणी है जिसका 7 है, 13 है, 19 है और 205 इसका इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। मैं पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि भाई इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 205 है, वो कितने नंबर पर है, कौन सा पद है। तो इसको मैं वापस यहाँ पर आपके सामने लिखा है और इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद कौन सा है कि 7 है। फिर अपन निकालते हैं d का मतलब क्या होता है कि 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 हो गया कि भाई 13 में से 7 को माइनस किया तो 6 आ गया आपके। और anवां जो पद है अंतिम पद को या anवां पद को एक ही बात है, तो 205 है। तो an के नीचे an के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इन सब में इसके वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 7 है प्लस n की वैल्यू अपने पास है नहीं, इसको फाइंड आउट करना है, इंटू डी की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है 6 है और ये हो गया आपका 205। तो अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको 6 को यहाँ पर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करना, भेजना नहीं है, पक्षांतरण नहीं करना। सबसे पहले इसको a को भेजना है। हर पर्सन में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो गया 205, प्लस का 7 उधर गया तो आपके माइनस का 7, क्योंकि ये समीकरण है। समीकरण के दोनों पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इधर पे भेजते हैं तो अपन उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से अगर 7 को अपन माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से अपन आगे सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 बराबर 198 अपॉन में आ जाएगा, ये इंटू में 6 है तो डिवाइड में चला जाएगा। n माइनस 1 इजिकल टू ये हो जाएगा। अब 6 से इसको अपन काट देते हैं तो 6 से अपन को 19 के अंदर डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया तो 3 बार, और फिर इस तरीके से 33 आ गए। और अपन इस माइनस 1 को, क्योंकि अपन को n की वैल्यू निकालनी है, तो n इजिकल टू हो जाएगा 33 माइनस 1 उधर गया तो प्लस, तो n बराबर हो जाएगा आपका 34। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी जो 205 है, तो इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद 205 है वो 34वां पद है। तो इस प्रकार अपन ने समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी अपन ने यहाँ पर देखा है और इसके आधार पर अपन उसके पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे
कि किस प्रकार के और भी इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य होगी। इस प्रकार से प्रश्न अपन से बहुत सारे बनते हैं। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित, 3 से विभाजित, 2 से विभाजित, 5 से विभाजित, कोई भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ अपन 7 से विभाजित लेते हैं तो 2 अंकों की संख्या, अपन को सबसे पहले पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 10 होती है और बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है। तो इसके अंदर अपन 7 से विभाजित देखें तो 7 के विभाजित में पहली संख्या कौन सी आएगी, तो 7 दूनी 14। सबसे पहले अपन को जो एपी स्टार्ट होगी वो 14 से स्टार्ट होगी। 7 दूनी 14, क्योंकि 11, 12, 13 इसमें 7 से डिवाइड होती नहीं है, तो 14। फिर उसके बाद में 21, 21, 28, इस तरीके से। अब इस समांतर श्रेणी का अपन को अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे कि 99 है, 99 में 7 से डिवाइड होता नहीं है, तो अपन इसके अंदर अपन उसको पीछे से देख लेंगे कि भाई लास्ट पद कौन सा है, तो 98 7 से डिवाइड होता है, चेक कर सकते हैं अपन। 98 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 फिर 2 8 7 4 जा 28। तो इस तरीके से अपन ने इसको चेक भी कर लिया। तो ये समांतर श्रेणी बन गई। अब जैसे अपन ने पहला एग्जाम्पल किया था तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई 14 और आपके डी जो कॉमन डिफरेंट निकलेगा वो 7 ही निकलेगा। 21 माइनस 14 इक्वल टू 7 और ए एन जो होगा अंतिम पद होगा वो 98 होगा। ए एन का फॉर्मूला डाल देंगे अपन, 98 लिख देंगे पहले इसको और इसके नीचे ही अपन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी इक्वल टू 98। ए की वैल्यू यहाँ पर रखें 14 प्लस 90 एन माइनस 1 जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। डी की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो ये 98 आ गया। अब 14 को अपन उधर पक्षांतरण कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98 माइनस 14। n माइनस 1 इंटू 7, 99 में से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस हो गया आपका, 9 में से 1 गया 84 हो गया। अब अपन इसको n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे 84। अब इसे इंटू में 7 है, इसको अपन यहाँ पर डिवाइड में कर देंगे तो n की वैल्यू जो n माइनस 1 की वैल्यू निकलेगी वो इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 आ गए आपके। फिर n बराबर हो जाएगा 12, माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर हो गए आपके 13। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के अपन ने जो भी निकाली है उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य वो 13 संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र पढ़ा था उसके आधार पर अपन किसी भी समांतर श्रेणी में कितने पद होते हैं वो निकाल सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर कि भाई कभी ए भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, डी की भी निकालनी पड़ सकती है, वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको आगे वाले प्रश्नों में अपन समझेंगे। थर्ड के एग्जाम्पल, समांतर श्रेणी है जिसके अंदर 3 है, 8 है, 13 है और इसका अंतिम पद जैसे 253 दे रखा है, अंतिम पद से 20वां पद। ये एग्जाम्पल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर अपन ये देखा जाता है कि समांतर श्रेणी से आगे वाले पद तो अपन को पता रहता है पर पीछे से वापस उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अंतिम पद से वो श्रेणी के कौन से पद हैं या को 20वां पद ज्ञात करो, 5वां पद ज्ञात करो, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे आपको 5वां पद कहा जाता है तो 5वें पद को अपन इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के अंदर अपन देखें तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 आई हुई है, 5 यहाँ पर रखें तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d। तो इस तरीके से अपन इस एग्जाम्पल से ये समझे कि कभी भी अपन को जब भी ये पूछा जाए कि भाई अगर आपको 7वां पद ज्ञात करना है तो अपन a प्लस 6d इसको लिख सकते हैं। अगर आपको 15वां पद ज्ञात करना है तो शॉर्ट में जैसे जैसे अपन प्रश्न करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के यूज करेंगे। a प्लस 14d। अगर आपको a 19 निकालना है तो a प्लस 98d। तो इस तरीके से अपन
निकाल सकते हैं और इसका ही यूज अपन आगे वाले एग्जाम्पल में करेंगे। तो समांतर श्रेणी थर्ड एग्जाम्पल के अंदर दे रखी है 3, 8, 13 डैश 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 253। एक बार 80 बराबर हो जाएगा आपका 3 है, 8 है, 13 है, 253 है। तो ये समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी के अंदर अपन को प्रश्न में पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से 20वां पद मतलब लास्ट जो पद है इधर से उल्टा अपन को शुरू करना है। तो 253 में से अपन इधर से ये पहला पद ये बन जाएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 20वां पद कौन सा आएगा वो यहाँ पर अपन इस प्रश्न में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करें। अगर अपन इस प्रश्न में देखें तो सबसे पहले डी सार्व अंतर देखें, सार्व अंतर कितना होता है। तो अपन इस सेकंड पद में से इसको 8 - 3 हो गया तो ये 5 हो गया। तो अगर आगे से देखें अपन तो इसको देखें कि 5 है तो 3 में 5 को ऐड करने से 8 आता है, 8 को 5 ऐड करने से 13 आता है। अगर अपन पीछे से देखें तो ध्यान से देखें कि 13 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 8 आता है। तो कहने का मतलब है जब भी अपन को अंतिम पद से पूछा जाए तो सार्व अंतर जो होता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है कि प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का होगा। क्योंकि अंतिम पद से गणना करनी है अपन को, इसलिए अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू अपन पीछे वाला जो पद होगा उसको लेंगे 253। डी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, मैंने कहा था चिन्ह चेंज करना है। और एन का मतलब यहाँ पर दे रखा है आपको कौन सा पद ज्ञात करना है कि 20वां पद ज्ञात करना है। तो A20 मतलब ये 20वां होगा। तो इसको अभी मैंने शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया था, A + 19D शॉर्ट में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करें अपन ए की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 253 + 19 × डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, -5 आ रही है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे 253 + 19 को 5 से गुणा किया तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 95 आएगा और माइनस का आ जाएगा आपके इसके अंदर। तो अब इसको इसके अंदर से माइनस करें तो किस तरीके से करेंगे 253 - 95, 13 में से 5 को किया 8 और 14 में से किया 5 और ये हो गया आपका 1। तो 158 कहने का मतलब इस जो एपी है समांतर श्रेणी है 3 है, 8 है, 13 है, 253 है। इस समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है मतलब उल्टा ज्ञात करना है तो अपन इसको 158 कहेंगे। ये अंतिम पद से 20वां पद है। तो इस प्रकार से अपन ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो सॉल्व किया जाता है। अब आगे वाले प्रश्न में आपको ये सिखाया जाएगा कि बहुत 2 पद आपको दिए हुए होते हैं। यहाँ पर ए, डी और एपी किसी भी प्रकार के अपन को ये प्रश्न साथ में जैसे सॉल्व किया उस तरीके से नहीं देकर समांतर श्रेणी के अंदर ध्यान से देखें इसको कि इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है और उसके अंदर 11वां पद दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है। 2 पद अपन को पहले से ही मिल रखे हैं और तीसरा पद अपन को ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अपन इसको समझते हैं। यहाँ पर एक तो आपको दे रखा है 11वां पद मतलब ये 11 बराबर आपको 38 दे दिया और एक दे दिया 16वां पद A16 इक्वल टू हो गया आपका 73। ये 2 पद अपन को मिल जाते हैं और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो अपन को किस तरीके से किस मेथड से करेंगे तो बहुत ही इजी है। अपन को यहाँ पर समझना है A11 इक्वल टू 38 है तो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 10D लिख सकते हैं। इसको 38 ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके। इसी तरीके से A16 मतलब 16वां पद है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं A + 15D बराबर हो गया आपका 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इस प्रकार से अपन ने 2 इक्वेशन बना दी और इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। A + 10D बराबर 38 ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड है A + 15D इक्वल टू 73 ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों का अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे
घटाने पर तो माइनस करते हैं तो बीजगणित के नियमानुसार अपन इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये प्लस का ए माइनस का ए से कट गया 15D और ये 10D, तो यहाँ माइनस का 5D आ गया। और 73 में से 38 को माइनस करना है तो इसको माइनस किया तो आपके आ गया 35 माइनस का 35। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 35 अपॉन माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कर दिया और 5 से इसको काट दिया तो डी की वैल्यू आ गई आपके 7। ये डी की वैल्यू अपन समीकरण ए प्लस 10D बराबर हो गया 30A। तो ए की वैल्यू यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे तो 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 बराबर 30A। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 7 सॉरी ए प्लस 70 बराबर 38। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70। ए इक्वल टू 38 माइनस 70 करेंगे तो अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके 32 और ये माइनस का हो जाएगा आपका 32। ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस 32 हुई है। यहाँ पर देखें अब अपन को इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करते हैं तो ए 31 इक्वल टू इसको लिखेंगे ए प्लस 30D 31वां पद ज्ञात करने के लिए। ए की वैल्यू यहाँ पर आई है माइनस का आपके 32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू आई है यहाँ पर 7, तो इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 7 3 21 210 हो जाएगी। अब इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे तो 210 में से माइनस के 32 करेंगे अपन यहाँ पर तो 0 में से 2 गया 8 और ये हो गया आपका 27 178। ये आपका आंसर रहेगा जिसमें समांतर श्रेणी का 31वां पद अपन ने ज्ञात किया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।